नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देहरादून से सबसे पहले खबर, जहां पर किसान आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष ने कृषि कानून को लेकर किसानों को बरगलाने का काम किया है। जिन किसानों को कृषि एक्ट के बारे में जानकारी है वो आंदोलन से अलग हो गए। कांग्रेस खुद पहले इन कृषि कानूनों को बनाने की तैयारी में थी। राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद कानून बन गया। इसका ऐसा विरोध उचित नहीं है। इस कानून के तहत किसान ही पूर्ण रूप से भूमि का मालिक होगा। मदन कौशिक ने कहा, उपज के मूल्य को लेकर भी किसान की सहमति से ही करार किया जाएगा। खरीदने वाला अगर करार तोड़ेगा तो वो किसान को हर्जाना भी भरेगा। एमएसपी भी नए कानून में समाप्त नहीं होगा। मंडी भी अपनी जगह पर बनी रहेगी। किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेंगे और बंदिशें समाप्त हो जाएंगी। भारत सरकार ने पिछले 6 साल में कृषि का 6 गुना बजट बढ़ाया है और प्रधानमंत्री किसान योजना से भी 10 करोड़ 60 लाख किसानों को लाभान्वित किया है। तो वहीं किसानों के बीच में ग्रामीण स्थानीय स्तर तक कानून की जानकारी पहुंचाएंगे। इन तमाम बातों का जिक्र यहां पर मदन कौशिक की तरफ से किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी दी। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तंज भी कसा। उनका कहना है कि जो कृषि बिल है वो सीधे तौर पर किसानों के लिए फायदे का सौदा है, लेकिन यहां पर उनको बरगलाया गया, यहां पर उनको भटकाया गया, गलत तरीके से जानकारी को समझाया गया, जिसकी बदौलत ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे किसान संगठन समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से उनके हित के लिए है। देश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, बल्कि ये राजनीतिक रूप से प्रायोजित एक किसान आंदोलन है। यह मदन कौशिक की तरफ से कहा गया। इनका कहना है कि नए कानून में एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियों का अस्तित्व भी बना रहेगा और पहले से ज्यादा मुनाफा किसानों को हुआ करेगा उनकी उपज का। तो किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तंज कसा गया है। देहरादून से यह खबर, किसान आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं मेरठ पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण अभी उन्होंने किया है। अब से कुछ देर बाद संबोधित भी करेंगे। तो मेरठ पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता रहे कि अब से देहरादून से खबर के किसान आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष ने कृषि कानून को लेकर किसानों को बरगलाने का काम किया है। जिन किसानों को कृषि एक्ट के बारे में जानकारी है वो आंदोलन से अलग हो गए। कांग्रेस खुद पहले इन कृषि कानूनों को बनाने की तैयारी में थी। राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद कानून बन गया। इसका ऐसा विरोध उचित नहीं है। इस कानून के तहत किसान ही पूर्ण रूप से भूमि का मालिक होगा। उपज के मूल्य को लेकर भी किसान की सहमति से ही करार किया जाएगा। पिछले दिनों भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए, किसानों की इनकम दुगनी हो, भारत का किसान पूरी दुनिया में जो आज ग्लोबलाइजेशन के इस पीरियड में अपने आप को ठीक प्रकार से स्थापित करे, इसके लिए 3 कानून लेकर आए थे। इन 3 कानूनों में कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, जो कीमत का आश्वासन और कृषि सेवा कर अधिनियम के रूप में हम लोगों ने उसको लेकर आए थे। दूसरा कृषक उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम है और तीसरा राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन। इन तीनों अधिनियम के आने के बाद आप सबको मालूम भी है, विदित भी है कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पर्याप्त इसमें चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद इन अधिनियम को कानून का स्वरूप प्रदान किया गया। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आपने चर्चा के बाद जिस प्रकार से एक वातावरण का निर्माण करने की कोशिश की, मैं विपक्षी दलों के बारे में कह रहा हूं, और उसमें हमारे देश के जो भोले भाले किसान हैं, जो मेहनती किसान हैं, जो अन्नदाता है, उन अन्नदाताओं को बरगलाने का काम किया।
मुझे प्रसन्नता इस चीज में है कि चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तर रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। फहीम, अगर देखें जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर तमाम आंदोलन का दौर भी एक तरफ जारी है, लेकिन मदन कौशिक का साफ कहना है कि वो लोग जो इस कृषि बिल को समझ रहे हैं, जो किसान समझ रहे हैं, वो अलग हैं, और ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये सिर्फ वो हैं जो कि बरगलाए गए हैं। इस तरीके से मदन कौशिक ने बात कही है और ये बात और संगठन की तरफ से कही जा रही है। इसको लेकर के सीधा विपक्ष पर आरोप लगाए हैं कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, भड़का रहा है। जिन किसानों की ये कानून अच्छे से समझ आ रहे हैं वो आंदोलन से हट रहे हैं, और यही बात आज भी मंत्री मदन कौशिक ने इस बात को कहा है और भरोसा दिलाया है कि कानूनों को लेकर के अगर किसान सही से इनका करें, इनको समझेंगे तो वो भी आंदोलन से अलग हो जाएंगे, जैसे कि किसान हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने आश्वस्त किया है। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब बीजेपी संगठन की कृषि कानूनों को समझाने के लिए एक अभियान, वृहद अभियान चलाने जा रहा है। अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में अभियान चले, इसका भी शेड्यूल तैयार हो रहा है। देर शाम तक इसका शेड्यूल तैयार हो जाएगा, यानी पूरे प्रदेश भर में। ठीक है फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से एक और खबर यह है कि सत्र के पहले दिन योगाभ्यास करेंगे विधानसभा सदस्य। विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए कराना होगा कोविड टेस्ट, और 21 से 30 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। सत्र से पहले सभी सदस्यों, विधानसभा कर्मियों को योगाभ्यास करते नजर आएंगे। विधायक आवास में होगी कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था। मंत्रियों का कोरोना टेस्ट उनके आवास पर भी किया जाएगा। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, योगाभ्यास करेंगे पहले सत्र से, क्या कुछ रहेंगी तस्वीरें? देखिए, विधानसभा सत्र में कोरोना काल में शीतकालीन सत्र हो रहा है, तो लिहाजा इसका पालन करना होगा और इसमें सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट भी होगा जो इसमें शामिल होंगे। और इसमें जिस तरीके से हमने देखा था कि मानसून सत्र हुआ और मानसून सत्र में भी बहुत कम लोगों की संख्या अंदर रखी गई थी। इस तरीके से बिल्कुल कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम हमसे जुड़ने के लिए।